जिस वक्त मेरे साथ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट नायाब अली मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान का इंटरनेशनली नाम रोशन कर चुकी है और 6 आलमी अवार्ड भी पाकिस्तान के लिए ला चुकी हैं। लेकिन आज इस तरह का ट्रांसजेंडर एक्ट जो कि 2018 में पास होता है, आज उसको वफाकी शरई अदालत में चैलेंज करके उनसे वो वाली उनकी शनाख्त छीन ली गई है, क्योंकि ये सारे कोर्ट को खुद प्रोसीड कर रही थी, खुद से वफाकी शरई अदालत में पेश हो रही थी। तो इनका क्या मानना है कि मुल्ला गर्दी आज जीत गई है और क्या वाकई ही इस्लामोफोबिया जो है वो पाकिस्तान में फैल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए। तो जहाँ तक देखें, इस्लामोफोबिया मुल्क में नहीं फैल गया, लेकिन ट्रांसफोबिया ज़रूर फैल रहा है। ट्रांसफोबिया इस तरीके से कि हमारे ख्वाजा कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है उसको इतने बड़े पैमाने पे जो है वो एक्सीलरेट कर दिया गया है इस फैसले के थ्रू कि आप एक वल्नरेबल कम्युनिटी उसको आपने लेबल लगा दिया जिसे जेंडर आइडेंटिटी इज़ अनइस्लामिक। जी बिल्कुल, तो जेंडर आइडेंटिटी इज़ अनइस्लामिक। तो वो जो अनइस्लामिक जो भी चीज़ इस्लाम के मुखालिफ जिसको डिक्लेयर कर दें, जिसमें तो इन्हें का सारा देख लें, तो वो लोग सवाब समझ के कत्ल करते हैं। हमारी ख्वाजा कम्युनिटी के ऊपर जो खतरा है, पहले जो लोगों के ऊपर मजालम है वो बढ़ चुकी है और इस फैसले की वजह से जो है वो हमें खदशा है कि हमारी कम्युनिटी के ऊपर ना सिर्फ मजालम बढ़ेंगे। अब जो मुल्ला गर्दी है, देखें जी, पाकिस्तान में कहीं ना कहीं ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये कहीं ना कहीं तालिबानाइजेशन का इमेज पेश करती हैं। जब भी हमारी इंटरनेशनल कह लें कि हमारे ऊपर तनकीद होती है, वो ये कहते हैं कि देखें जी, आप यू आर नॉट प्रोग्रेसिव, आप ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करते। जब हम प्रोटेक्ट करते हैं, यही पार्टीज़ आके इस तरह की अदालतों में जो कि मुल्लों के लिए स्पेशल बनाई गई हैं, ज़िया के एक ऑर्डिनेंस के तहत बनाई गई हैं, उन अदालतों में आके इन लॉ को चैलेंज कर देते हैं। देखें कि अभी ट्रांसजेंडर लॉ के ऊपर जो हमला हुआ है, 5 साल पहले हमारे पास राइट्स थे। आज ठीक उसी महीने में जिसमें यह कानून पास हुआ था, इस 5 साल के बाद हमारे राइट्स को सलब कर लिया गया, उसको सीज कर दिया गया है। तो ये जो है वो एक जो चीज़ हुई है, ये कह लें कि ये हमारे बाद इन्होंने चैनलाइज किया है। इसके बाद ख़वातीन की तरफ आएंगे, बच्चों के हकूक़ की तरफ आएंगे, माइनॉरिटीज़ के हकूक़ की तरफ आएंगे। बेसिकली ये अफगानिस्तान 2.0 बनाने की कोशिश कर रही है। नायाब, ये बताइएगा, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्शन जब भी नज़दीक होते हैं, इस तरह का कोई ना कोई प्रोपेगेंडा किया जाता है। ट्रांसजेंडर क्योंकि मुसलमान है, मोस्टली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग जो वो मुसलमान हैं, और क्या आप लोगों को भी माइनॉरिटी डिक्लेयर करने का इनका ये एक वो है कि माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दें और इनको भी वैसे ही ट्रीट किया जाए जिस तरह दूसरी माइनॉरिटी को ट्रीट किया जाता है? देखिए, माइनॉरिटी तो हम माइनॉरिटी हम जेंडर माइनॉरिटी हैं, लेकिन जो है वो रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं है। तो ये जो असल में अगर ये माइनॉरिटी डिक्लेयर कर भी देंगे ना, तो फिर भी इनको हमसे मसला होगा कि राइट्स देने पड़ेंगे। तो अभी ये जो ट्रांसजेंडर लॉ है, हमें थर्ड जेंडर जब डिक्लेयर किया गया था, इट्स काइंड ऑफ माइनॉरिटी, क्योंकि जब माइनॉरिटी के साथ कुछ प्रिविलेजेस आते हैं, प्रिविलेजेस ये होते हैं कि आपको कोटा दिया जाता है, आपको स्पेशल सीट दी। अब देखें कि पिछले 5 सालों में हमने देखा ट्रांसजेंडर डॉक्टर आ गए, ट्रांसजेंडर प्रोफेसर, वकील, फिर 18 आपने खुद भी 2018 में इलेक्शन का जी बिल्कुल। तो जब ये आ गए तो इन्होंने देखे माइनॉरिटी, यही तो इनको था कि अच्छा माइनॉरिटीज़ को राइट्स मिल जाएंगे, ये तो हमारे ऊपर रूल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने इनको गुलाम अपना बनाया था, इनके हकूक सलब करके। तो आज इन्होंने वही जो ब्रिटिश एरिया का कॉलोनियल एरा, जब ट्राइबल एक्ट आया था, तो ये हमें दोबारा ब्रिटिश दौर में ले गए हैं। इन्होंने आज फिर हमें क्रिमिनलाइज कर दिया, इन्होंने आज फिर हमें अनइस्लामिक डिक्लेयर करके हमारे अनइस्लामिक क्यों डिक्लेयर किया, इसकी वजह क्या? अच्छा, अनइस्लामिक इन्होंने इस तरह डिक्लेयर किया, इन्होंने कहा जो जेंडर आइडेंटिटी है ना, वो इस्लाम के मुखालिफ है, कि जो जिन्स होती है वही इस्लाम उसको रिकग्नाइज करता है। हालांकि हमने इनको कहा कि रिसर्चेज मौजूद हैं, मुख्तलिफ इस्लामिक कंट्रीज़ में गुड प्रैक्टिसेस मौजूद हैं। हमारे ना सिर्फ रिसर्चर्स को नहीं इन्होंने सुना, ना हमारे वकला को सुना, और जब हमारे कोई वकला बात करते थे उनको सुनते नहीं थे। इन्होंने मेरे ख्याल से ऊँटों के ज़माने में ये लोग रहते हैं, ऊँटों घोड़ों के ज़माने में, तो वहाँ पर इन्होंने उसी ज़माने में रह के और उसी तालीमात और उसी सोच के मुताबिक फैसला किया, बजाय इसके कि जो मुज्तहिद उलमा हैं और जो करंट प्रैक्टिसेस हैं जो कि जेंडर आइडेंटिटी के मुताबिक हैं और उसको एक्सेप्ट करती हैं, उसको फॉलो करते,
साइंस को फॉलो करते और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक्सेप्ट करते। बहुत शुक्रिया नायाब। मेरे साथ सना चौधरी मौजूद है जिनका ये मानना है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एक पेज पर नहीं है, तो उनमें वो कौन से खास नाम है जिनकी वजह से आज ये लोग हमारे कुछ बीच में ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने हमारे साथ इतना कुछ किया, क्योंकि जब तक हमारा बिल पास हुआ था हमारा लाभा नहीं था और हमारे आइडेंटिफाइड की बात आई है तो लोग कहते हैं इनके मेडिकल करो ये करो। जब ये ला पास हुआ तो हमारी आसानी ज़िंदगी गुजर रही थी, कोई हमें मारता नहीं था, कोई हमें फंक्शन पर तंग नहीं करता था, कोई हम बाहर निकलती नहीं, हमें कुछ नहीं करता। अब ये काम इन लोगों ने हमारा बिल जो है इस पर इतना कुछ कर दिया, लेकिन बहुत दुख है, बहुत अफसोस है। और बीच में जो लोग हैं अल्लाह ही उनको पूछे जिन्होंने हमारे साथ किया है, और ये वही लोग हैं इनसे खुदा आखिरत में इनसे पूछेगा कि जिन ख्वाजा के साथ इन्होंने किया है। हमारा एक्ट था जिस पे इतना कुछ इन्होंने पानी फेर दिया है, बहुत दुख हो रहा है हमारे लिए। आज तक किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन ये इस बिल के ज़रिए सारा कुछ हमारा बर्बाद हो गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का जो 2018 में बिल पास हुआ था, वफाकी शरई अदालत में पहले जो है वो जमात इस्लामी की तरफ से चैलेंज किया गया, उसके बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों ने उसको चैलेंज किया और आखिरकार आज उसका फैसला सुना दिया गया और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से उसकी शनाख्त छीन ली गई। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में बहुत गम और गुस्सा पाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 5 साल हम लोगों ने बड़ी जो है अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारी, हमारे प्रोफेसर्स आ गए, डॉक्टर्स आ गए, मतलब मुख्तलिफ शोबों में जो है लोग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग आ रहे थे, तो इनको इस बात का खदशा हो गया कि कहीं रूल ऑफ लॉ में भी ये हमारे ऊपर हुकूमत ना करें, इस वजह से इन्होंने हमारी जो है हमसे शनाख्त छीन लिया है। तो अब उनका अगला लाहे अमल क्या होगा, अगले लाहे अमल को जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मुझे दें इजाज़त।